दोस्तों, आज हम चल रहे हैं एक ऐसे मुल्क की तरफ जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, लेकिन शायद उसे करीब से कभी देखा नहीं। ये वो सरजमीन है जहां तारीख सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि गलियों, बाजारों और इमारतों की दीवारों पर लिखी हुई है। ये वो मुल्क है जहां तहजीब हजारों साल पुरानी है, जहां इनकलाब ने तारीख का रुख बदल दिया और जहां आज भी रिवायत और जिद्दत आमने सामने खड़ी दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस्लामी जमहूरिया ईरान की। लेकिन आज की वीडियो आम वीडियो नहीं है। आज हम सिर्फ मालूमात नहीं देंगे, हम आपको लेकर चलेंगे ईरान की गलियों में, बाजारों में, लोगों के दरमियान, उनकी रोजमर्रा जिंदगी में, और शायद कुछ ऐसे पहलू भी दिखाएंगे जो आपने पहले कभी ना देखे हों। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम कुछ ऐसे दिलचस्प हकायक बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम वो हकीकतें सामने लाते हैं जो आम मीडिया अक्सर नहीं दिखाता। ईरान कहाँ वाक़ है? ईरान रकबे के लिहाज से दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मुल्क है, तकरीबन 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ। मगरिब में इराक और तुर्की, शुमाल में कैस्पियन समंदर, मशरिक में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और जनूब में खलीज फारिस और बहरे ओमान। इसका दारुल हुकूमत तेहरान है, एक ऐसा शहर जहां कदीम और जदीद दुनिया साथ साथ चलती हैं। बुलंदो बाला इमारतें, जदीद मेट्रो सिस्टम, यूनिवर्सिटियां और साथ ही तारीखी इमारतें जो सदियों की गवाह हैं। ईरान की आबादी तकरीबन 9 करोड़ के करीब है। ये नौजवानों का मुल्क है। बड़ी तादाद 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। सरकारी ज़बान फ़ारसी है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में आज़री, कुर्दी, अरबी, बलोची और दीगर ज़बानें भी बोली जाती हैं। ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा शिया अक्सरियती मुल्क कहा जाता है। 1979 के इनकलाब के बाद ये एक इस्लामी जमहूरिया बना। लेकिन दोस्तों, ईरान सिर्फ सियासत या मजहब का नाम नहीं, ये बाजारों की खुशबू है। ये ज़ाफ़रान, पिस्ता और कालीनों की पहचान है। ये शायरी, अदब और फन्ने तामीर की सरजमीन है। ईरान के बाजार वक्त जैसे रुक गया हो। अगर आप तेहरान के ग्रैंड बाजार में दाखिल हों तो यूं महसूस होता है जैसे वक्त सुस्त हो गया हो। मशीहद, शिराज और अस्फहान के बाजार रंगों, आवाज़ों और खुशबुओं से भरे होते हैं। ज़ाफ़रान की महक, खुश्क मेवा जात की कतारें, दस्तकारी के कालीन, तांबे के बर्तन और रिवायती मिठाइयाँ। यहाँ रिवायत और जदीद फैशन का इम्तिजाज वाज़ेह दिखाई देता है। एक तरफ रिवायती लिबास, दूसरी तरफ जदीद ब्रांड्स की दुकानें। ईरानी ख़वातीन, रिवायत और पेशा वराना ज़िंदगी। ईरान की ख़वातीन एक दिलचस्प और मुतवाज़िन तस्वीर पेश करती हैं। एक तरफ रिवायती हिजाब, दूसरी तरफ जदीद फैशन का अंदाज। यूनिवर्सिटियों में बड़ी तादाद में लड़कियां तालीम हासिल करती हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कारोबारी ख़वातीन, ये सब ईरान में आम नजर आती हैं। कई ख़वातीन ब्यूटी सैलून चलाती हैं, ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, हैंडमेड ज्वेलरी और फैशन डिजाइनिंग में मसरूफ हैं। ईरान की तस्वीर सादा नहीं, बल्कि तह दर तह है। रमज़ान का महीना। रमज़ान ईरान में ख़ास अहमियत रखता है। इफ्तार के वक्त बाज़ारों का मंजर बदल जाता है, मसाजिद आबाद हो जाती हैं, इज्तिमाई इफ्तार और खैरात का एहतमाम होता है। लेकिन जैसे हर मुआशरे में होता है, यहाँ भी हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। कुछ लोग बीमारी, सफ़र या दीगर वजूहात की बिना पर रोज़ा नहीं रख पाते। बड़े शहरों में कुछ नौजवानों का तर्ज ज़िंदगी मुख्तलिफ हो सकता है। ये एक समाजी तब्दीली है जो दुनिया के कई ममालिक में देखी जा सकती है। मगर लाखों लोग आज भी रमज़ान का एहतराम करते हैं और मजहबी रिवायात को अहमियत देते हैं। फैसले सिर्फ सियासी नहीं, बल्कि नजरियाती और मजहबी बुनियादों पर भी असरअंदाज होते हैं। लिबास के कवानीन, हकीकत क्या है? ईरान में लिबास के हवाले से कवानीन मौजूद हैं। ख़वातीन के लिए सर ढांपना कानूनी तौर पर लाजिम है, लेकिन अमली ज़िंदगी में आप देखेंगे कि अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है। तेहरान, शिराज और अस्फहान जैसे बड़े शहरों में हेडस्कार्फ अक्सर ढीले अंदाज में पहना जाता है। मॉन्टो और जीन्स आम नजर आते हैं, जबकि छोटे शहरों और देही इलाकों में रिवायती लिबास ज्यादा नुमायां होता है। ये फर्क सिर्फ लिबास का नहीं, सोच का भी है। शहरी नौजवान निस्बतन ज्यादा जदीद ख्यालात रखते हैं, जबकि देही मुआशरे में रिवायत मजबूत रहती है। और यही तजाद ईरान को दिलचस्प बनाता है। मुत्ता, आर्जी शादी का तसव्वुर। अब आते हैं एक ऐसे मौजू की तरफ जिस पर दुनिया भर में बहस होती है। आर्जी शादी, जिसे मुत्ता कहा जाता है। शिया फ़क़ह में इसकी इजाज़त मौजूद है। इसमें शादी की मुद्दत पहले से तय की जाती है, महर मुकर्रर किया जाता है और मुद्दत ख़त्म होने पर निकाह खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। ईरान में इसे कानूनी हैसियत हासिल है।
कुछ लोग इसे समाजी ज़रूरत समझते हैं, खासतौर पर ऐसे हालात में जहां मुस्तकिल शादी मुमकिन न हो, जबकि नाक़दीन का कहना है कि इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। हकीकत शायद इन दोनों के दरमियान कहीं है। हर कानून की तरह इसका असर भी मुआशरती रवैयों पर मुनहसिर होता है और हर फर्द का तजुर्बा मुख्तलिफ हो सकता है। नौजवान नस्ल और तब्दीली। ईरान की नौजवान नस्ल तेज़ी से बदल रही है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और आलमी सकाफत का असर नुमाया है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर ईरानी नौजवान अपनी ज़िंदगी, फैशन, मौसीकी और ख़यालात शेयर करते हैं। कुछ लोग इसे आज़ादी की अलामत समझते हैं, कुछ इसे रिवायती अक़दार से दूरी करार देते हैं। लेकिन ये तब्दीली सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं, ये एक आलमी रुझान है। तालीम और ख़वातीन का किरदार। ईरान में तालीम का मेयार काफ़ी बुलंद है। यूनिवर्सिटियों में ख़वातीन की बड़ी तादाद ज़ेरे तालीम है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कारोबारी ख़वातीन, ये सब आम मंजर हैं। बहुत सी ख़वातीन अपने कारोबार खुद चला रही हैं। ब्यूटी सैलून, ऑनलाइन स्टोर, फैशन ब्रांड्स, दस्तकारी। ये वो पहलू है जो अक्सर बैरूनी दुनिया को हैरान करता है। सवाल: क्या ईरान सख्त है या बदलता हुआ? तो क्या ईरान मुकम्मल तौर पर सख्त कवानीन वाला मुआशरा है या एक बदलती हुई जदीद रियासत? जवाब: सादा नहीं। ईरान एक ऐसा मुल्क है जहां मजहबी शनाख्त मजबूत है, लेकिन नौजवान नस्ल अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। ये एक अंदरूनी मुकारमा है, रिवायत और ख्वाहिश के दरमियान, मजहब और जदीद जिंदगी के दरमियान। लेकिन कहानी अभी बाकी है। अगले हिस्से में हम चलेंगे ईरान की सड़कों पर, काफ़ी शॉप्स, पार्क्स और यूनिवर्सिटियों में, और देखेंगे कि ज़मीन पर हकीकत कैसी नज़र आती है। दोस्तों, अब तक हमने ईरान की तारीख, निज़ाम और समाजी ढांचे पर बात की, लेकिन असल सवाल हमेशा यही होता है, ज़मीन पर ज़िंदगी कैसी है? चलते हैं ईरान की सड़कों पर। तेहरान, रफ्तार और दबाव का शहर। तेहरान सिर्फ दारुल हुकूमत नहीं, एक तजुर्बा है। सुबह के वक्त हाईवेज पर गाड़ियों की लंबी कतारें, मेट्रो स्टेशंस पर रश, यूनिवर्सिटियों के बाहर तलबा के ग्रुप, काफ़ी शॉप्स में नौजवान नस्ल। ये शहर मुतहर्रिक है, यहाँ जिंदगी तेज़ है और ख्वाब भी बड़े हैं। लेकिन इसी के साथ महंगाई, रोजगार और मुस्तकबिल की फिक्र भी मौजूद है। एक नौजवान इंजीनियर कहता है, हम तालीम हासिल करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन मुआशी दबाव भी हकीकत है। ईरान की नौजवान नस्ल बाशऊर है, वो आलमी खबरों से बाखबर है। ये माशरे की पेचीदगी है। मीडिया की तस्वीर बमुकाबला ज़मीनी हकीकत, बाहर की दुनिया अक्सर ईरान को एक ही जाविये से देखती है, या तो सख्त कवानीन वाला मुल्क या मुकम्मल तौर पर बंद माशरा। लेकिन हकीकत ज़्यादा पेचीदा है। ईरान मुकम्मल स्याह नहीं, मुकम्मल सफ़ेद भी नहीं, ये रंगों का मजमुआ है। यहाँ ख्वाब भी हैं, हुदूद भी हैं, उम्मीद भी है, बहस भी है। नौजवान मर्द, जिम्मेदारी और ख्वाब। ईरान के नौजवान मर्द अक्सर दो दबाव के दरमियान होते हैं। एक तरफ खानदान की तवक्कुआत, दूसरी तरफ ज़ाती ख्वाब। शादी के अखराजात, घर, रोजगार, ये सब जिम्मेदारियां समझी जाती हैं। लेकिन साथ ही वो सफ़र करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, जदीद जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ये कशमकश खामोश मगर हकीकी है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।